लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज डिस्कस करना है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। हमने शो करना है कि I3A इक्वल है A के, लेकिन ए के ऊपर इंफॉर्मेशन ये है कि ए एक मैट्रिक्स ले ले जो 3x4 हो, तो हम 3x4 मैट्रिक्स लेते हैं। A11, A12, A13, ठीक हो गया। यानी इसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे और A14। अब नेक्स्ट क्या लेंगे देखते जाइए। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। हमने शो करना है I3A इक्वल टू A। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी मुनासबत से यानी 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपने A लेना है A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। I3A इक्वल टू, देखिए ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इससे आ जाएगा A11, बकाया सारे क्या होंगे, 0 होंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो A12 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उससे A12 आएगा, बकाया सारे क्या होंगे, 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, A13, बकाया क्या होंगे, सारे 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो A14 बचत होगी, तो बकाया सारे क्या होंगे, 0। अभी आपने सेकंड रो की बारी करनी है, तो A21 सिर्फ 1 के साथ फर्स्ट 0, फिर A21 आ जाएगा, दूसरा 0, फिर आपने फर्स्ट 0 हो जाएगा, फिर A22 बकाया 0, फिर 0, फिर A23, फिर 0, फिर 0, A20, A24 बकाया 0। फिर थर्ड के साथ इस तरह होगा, फिर फर्स्ट 0, फिर सेकंड भी 0 होगा, A31, फिर 0, फिर 0, A32 आ जाएगा, फर्स्ट 0, सेकंड 0, फिर A33 आ जाएगा, ठीक हो गया, फिर 0 0, A3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको ऐड करते जाइए, तो इससे रिजल्ट आएगा A11 गुड, A12 गुड, A13, और साथ में सॉरी यहाँ पे A14 का भी एक रिजल्ट आ रहा है, A14। नेक्स्ट इस तरह हो जाएंगे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट एग्जैक्टली ए के इक्वल आ रहा है, और ये आपका क्या था, टारगेट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है कि आपने रिजल्ट लेके आना है, AI4 का रिजल्ट इक्वल करना है। आपने किसकी इक्वल करना है, ए के इक्वल करना है। ए की वैल्यू को तो आपके पहले से पता होगा, A11, A12, A13, A14, नेक्स्ट A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आपने I4 लेना है। I4 का मतलब होगा 4 रो और 4 कॉलम, तो 1 0 0 0 गुड, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाना होगा। AI4
ए पहले रख दोगे, ए की वैल्यू क्या है, A11, A12, A13, A14, फिर आपने दूसरा रखना है A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, फिर आपने लेना है दूसरा आइडेंटिटी 100, ठीक हो गया, 010000100001। अब आपने मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड होंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक हो गया। फर्स्ट रो सिर्फ A1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, बकाया सारे ज़ीरो होंगे, चलो 0 0 0। A12 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, बकाया सारे क्या होंगे, ज़ीरो, बिल्कुल 0 प्लस A12, 0 प्लस 0। ये A13 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसके आगे पीछे क्या होंगे, दो ज़ीरो आएंगे, 0 0, A13 आएगा, ठीक हो गया, और बकाया एक और ज़ीरो। तो A14 ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सिर्फ ये लास्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो A14 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपने सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इससे आ जाएगा A21, ठीक हो गया, बकाया तीन ज़ीरो आएंगे, कितने ज़ीरो आएंगे, 3। A2 सेकेंड के साथ 1 आ जाएगा इसके साथ, और इससे पहले एक 1 आ जाएगा, A22 0 0 0। अब देखिए, ये A23 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, इससे आगे दो ज़ीरो आएंगे, तो A23, और इसके पीछे भी एक A24 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, बकाया इससे आगे पीछे सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सिमिलरली A31, और इसके पीछे कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो आएंगे। A32 सिर्फ इसके साथ ज़ीरो हो जाए, 1 आ जाएगा, यानी आगे से आगे ज़ीरो, A32 बकाया पीछे कितने ज़ीरो, 2। तो A33, हाँ, A33 दो ज़ीरो आएंगे, गुड, और फिर A32 आ जाएगा, और इसके पीछे एक ज़ीरो, सिर्फ ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो A34। तो AI4 का रिजल्ट इक्वल आ रहा है A11, A12, A13, A14, मैंने ऐड किए ज़ीरो इसके साथ, तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट A के इक्वल आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया, अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को उठा लिया। सबसे पहले A की वैल्यू प्लग कर दे, 0 -1 2, मैंने A की वैल्यू पुट की, 3 2 1 -1 0 4, फिर दरमियान में माइनस, फिर B की वैल्यू 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। तो A माइनस बी का तो सिंपल आंसर होगा, 0 -2 -2 -1 -1 -2 2। अब देखिए, एक और माइनस भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2 + 1 से क्या आएगा, 3। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2, 2 में से 2 गया, 0, 1 -4 -3 -1, एक और माइनस प्लस आएंगे, तो ये 0 0 -2 -2, 4 -1 3। अब मैं इसके आंसर को भी चेक कर लेता हूं। A माइनस बी का आंसर है बिल्कुल 2 -2 3, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, B -C। पहले B की वैल्यू प्लग कर दे, 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1, दरमियान में माइनस, C की वैल्यू 1 0 -2, फिर -1 5 0, फिर 3 4 -1। कैलकुलेशन कर दे, B -C, 2 में से 1 1 1 -0 1 -1, एक और माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस, तो A -1 × 2 1 हो जाएगा।
1 माइनस और माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 5 तो ये -3 हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो ये 4 हो जाएगा, -1 -3 -4 होगा, 2 माइनस 4 -2 होगा, 1 माइनस, लेकिन एक और माइनस भी है तो ये आ जाएगा 2, 4 4 माइनस 2 2, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। कौन सा पार्ट है जी? थर्ड पे क्या मांगा जा रहा है? a माइनस बी, ओके, दरमियान में माइनस सी। अब देखिए ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यू है -2 3, गुड, 2 0 -3 0 -2 3, दरमियान में माइनस, सी की वैल्यू प्लग कर दोगे 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। कैलकुलेशन a माइनस बी माइनस सी, -2 -1 -3, बिल्कुल -3 आ रहा है, -2 -0 -2, 3 माइनस और दो माइनस है तो ये आ जाएगा 5, एग्जैक्टली 3 और 5, सॉरी -5, कितना 5 -5, और फिर -3 और 0 -3 -3 -2 -4 -6, 3 प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 4। ये आंसर भी बिल्कुल आपका करेक्ट आ रहा है। a माइनस, अब आपने फोर्थ पार्ट भी फाइंड करना है, a माइनस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू आपने पहले लगानी होगी। a की वैल्यू मैं इधर मैंने लिखी हुई है, a की वैल्यू है 0 -1 0 -1 2, गुड, और 3 2 1, गुड, 3 2 1 -1 0 4, दरमियान में माइनस, b माइनस सी की वैल्यू मैंने ये निकाली है 1 1 1, 2 -3 4 -4 -2 2, इसको कैलकुलेट कर दे, a माइनस बी माइनस सी तो एक आ जाएगा 0 -1, ये -1 -1 -2, बिल्कुल। फिर आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहा हूँ, 3 2 1, इस तरह आपका ये 3 2 2, बिल्कुल 2, इस तरह ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को उठा लिया, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखते जाइए, आपने बाहर वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, तो मैंने बाहर वाली को कुछ नहीं कहना है जी। ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो आपको पता होगा ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और सेकंड कॉलम के साथ भी, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और वगैरह वगैरह। माइनस आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, इससे माइनस आयोटा आ जाएगी, बिल्कुल। माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस आयोटा 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा आयोटा, तो 1 इसके साथ, बिल्कुल 2 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाइड होगा, 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 1 माइनस आयोटा आ जाएगी। 2 आयोटा और 1 मल्टीप्लाइड होंगे, 2 आयोटा आएगी, 1 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आयोटा आएगा। तो ए बी एन 2 में सी, कैलकुलेशन में आपने इख्तियार करना है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा -1, तो इससे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0, ठीक हो गया। इससे आ जाएगा -4 माइनस आयोटा, इससे आ जाएगा 3 आयोटा। अब बस आपने इस साइड को भी सिंप्लीफिकेशन देनी है, ए बी इंटू सी इक्वल टू, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 माइनस आयोटा, फिर दरमियान में प्लस, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, -4 माइनस आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 0,
2 आयोटा और 3 आयोटा मल्टीप्लाइड हो गए, इससे 6 आयोटा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा -6। 1 माइनस 2 आयोटा, इससे -2 आयोटा, माइनस और ये माइनस आयोटा, ये +4 आयोटा हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -1 एग्जैक्टली। 1 0 के साथ 0, गुड, माइनस आयोटा, इससे आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर। ABN2 में C, ये आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर उसको +1 बोलते हैं, ये आ जाएगा -8 आयोटा, गुड, -8 आयोटा और -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा -6, इससे आ जाएगा 1, गुड, इससे आ जाएगा +3 आयोटा, 1 +3, बहरहाल हमने कोई गलती की है, फिर रिवाइज करते हैं, इससे आ जाएगा 3। अच्छा जी, तो ABN2C आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इसे आ जाएगा 3, गुड, 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा या 3 + 6 आयोटा, ये -6 हो जाएगा, 1 + 3 आयोटा। बहरहाल यहाँ पे मैंने गलती, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने आंसर अपने साथ लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इसके राइट साइड की तरफ। किस साइड की तरफ जाते हैं? राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या था? A/B था। ए की वैल्यू पहले प्लग कर दोगे, ए की वैल्यू इधर मैंने अपने साथ लिखी है, आयोटा 2 आयोटा, फिर 1 माइनस आयोटा, बल्कि इस तरह नहीं होगा, ये साइड तो मैंने कौन सा साइड निकाला यार, AB/C, ये मैंने दूसरा साइड राइट साइड सॉल्व किया हुआ है, सॉरी, ये A/BC सॉल्व किया हुआ है, ये आपका राइट हैंड साइड है, A/BC, क्योंकि मैंने पहले ब्रैकेट A/BC, 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 ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, तो ये आपका LHS होगा। LHS क्या था? LHS था AB/C, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने डाला, इसके अंदर A रख दे, A की वैल्यू आयोटा 2 आयोटा, फिर 1 माइनस आयोटा, फिर B माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, आई थिंक यही है बिल्कुल। फिर मैंने C की वैल्यू बाहर रख दी, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करते हैं, AB/C, आयोटा ज़रब माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, गुड, ये आ जाएगी आयोटा प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, इनटू में 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, तो AB/2 में C, ये आ जाएगा कितना? -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4, तो ये -4 है, ये -1 है, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3 आयोटा, ये आ जाएगा 2, बिल्कुल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है सर, AB/2 में C -3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, तो AB/C -6 आयोटा, गुड, -3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो -3 आयोटा का स्क्वायर, तो उससे आ जाएगा +3, ये ओके हो गया। आगे मल्टीप्लाइड कर दे, -3
-3 आयोटा का स्क्वायर, उससे भी -3, 2 माइनस आयोटा तो इससे आ जाएगा 4 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये से आ जाएगा 2 माइनस आयोटा गुड, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए बी एन टू में सी, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 आयोटा। बहरहाल इसके आंसर को भी साइड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, -6। ये देखिए आयोटा स्क्वायर है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल, तो ये आयोटा स्क्वायर तो इससे आ जाएगा 3, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी। तो दूसरा आंसर तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा गुड, और दूसरे से आ जाएगा ये भी आयोटा स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा -3। तो इसका देखते हैं कि क्या है, 1 + 3 आयोटा। बहरहाल यहाँ पे हमने गलती की, हाँ यस यस यस, ये 1 क्या आ जाएगा, ये एग्जैक्टली ठीक आ रहा है, 1 ये से +1 आता है, आप चेक कर सकते हैं। ए बी एन टू में सी इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा -6 1 + 3 आयोटा और 3, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 और 2 को आप चेक कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 को आप देख सकते हैं ऊपर, ए इंटू बी सी का रिजल्ट इक्वल आ गया ए बी इंटू सी, यानी ये ला हमने क्या की है, वेरीफाइड कर चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट भी बड़ा सिंपल सा है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल करना है ए बी प्लस ए सी के साथ। अब देखिए, अब इसके सेकंड पार्ट को हमने उठा लिया, तो मैं पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ए की वैल्यू, और फिर मैंने बड़ा ब्रैकेट और फिर इसके अंदर बी और प्लस सी रख दिए, तो ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा ऐड होगा 2 आयोटा, इससे आ जाएगी आयोटा, 1 ऐड होगा 1 के साथ 2 आ जाएगी, 2 आयोटा में से आयोटा निकाल दोगे, आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वही तरतीब आपने दोबारा, आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा आ जाएगी, फिर आ जाएगी 2 आयोटा, ठीक हो गया, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट आयोटा गोडा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर 2, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए एन टू बी प्लस सी का आंसर देके, इससे आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा -2, तो ये -3, ये आ जाएगा 4 आयोटा साथ में -2, यानी -2 + 4 आयोटा, ये आ जाएगा ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगी एग्जैक्टली। ये देखिए, ये 2 माइनस, यहाँ पे हम नो सही है 3 माइनस आयोटा, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1, ये वेरीफाइड आंसर है। अब हमने क्या करना है सर, हमने राइट साइड लेना होगा, तो राइट साइड देखते जाइए, ए बी प्लस ए सी, पहले ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू रखे हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर साथ में बी रखो माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, फिर प्लस रख दो, ए की वैल्यू आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर सी की वैल्यू रख दो 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। बस आपने पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। माइनस आयोटा का स्क्वायर गुड 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा गुड और +2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा गुड प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा -5 डायरेक्ट, नो सॉरी -5 नहीं आता, +1 -4, ये -3, ये 3 आयोटा,
ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 + 2, ये आ जाएगा 0, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा -1 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा 2। कैलकुलेशन कर दे, -3 -2 + 4 आयोटा, गुड, ये भी ओके। दो में से एक गया, 1 + आयोटा एग्जैक्टली सेम, इससे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों के आंसर को देख के, फ्रॉम 1 and 2 को देख के, हम ये आहस कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी का आंसर इक्वल है ए बी प्लस ए सी। इस तरह क्वेश्चन का अब देखिए, अब हमें क्या कहते हैं कि इसका सिंपल सा प्रूफ करना होगा। किस तरह सिंपल प्रूफ है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के, और इसके अलावा ये तो सेम का हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी क्या हुई है कि दोनों क्या मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। अच्छा जी, अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ये इसके साथ इक्वल नहीं है। वैसे तो जनरली इक्वल होता है, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट साइड पे है a + b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a + b इंटू a + b, यहाँ तक ओके। तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले a को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, फिर प्लस b को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो a + b का होल स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड होगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा ab, फिर आ जाएगा ba, फिर हो जाएगा b का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस तरह कर दे कि राइट हैंड साइड ले ले। अब देखिए राइट साइड पे क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर को छोड़ दे, ये 2ab को लिख दे ab + b, यानी ab + b का स्क्वायर। अब देखिए ये ab, ये जो ab है इसको मैं ba नहीं लिख सकता, इस ab को मैं ba की इक्वल नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो इधर ही छोड़ दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देके, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a + b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, a - b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल है a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। इस तरह कर दे, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट साइड पे है a - b का होल स्क्वायर, इसको लिख दे a - b इनटू में a - b। तो a - b का होल स्क्वायर पहले a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर -b दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो a - b का होल स्क्वायर, a जब मल्टीप्लाइड होगा a स्क्वायर -ab -ba + b का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस तरह कर दे, राइट हैंड साइड ले ले, यानी a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। इसमें एक स्टेप पॉसिबल है कि -2ab की लिख दूं -ab + b स्क्वायर, लेकिन इसी ए बी को या दूसरी ए बी को मैं इस तरह बी ए की इक्वल नहीं कर सकता, तो इधर ही आपने छोड़ना है। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देखे, फ्रॉम 1 and 2 को अगर आप देख के, इससे ये आप आहस कर सकते हैं कि a - b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट देखे, थर्ड पार्ट पे क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ। चलो जी देखते हैं कि क्या होता है। इसका पहले राइट साइड सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले ए मल्टीप्लाइड होगा फिर प्लस बी मल्टीप्लाइड होगा। चलो जी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसको मैं कैंसल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है जर्नल मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गया। अब देखिए, अब हमने पार्ट नंबर 1 करना है, तो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए की वैल्यू डाल दे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट मैं लेता हूँ -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। अब इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करोगे -1 -2 3 0, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल 0 3 0 7 -3 + 3 0, बिल्कुल 7 6। ये आपका आसान सा पार्ट निकल आया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू पहले डाल दे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, फिर ट्रांसपोज -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दे तो ये आ जाएगा 0, बिल्कुल 0 आ रहा है, 1 और फिर आ जाएगा 6 -1 बिल्कुल 0, फिर आ जाएगा -3 गुड -6, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6। ये भी आसान सा पार्ट निकाला। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट पे हमने फाइंड करना है, कौन सा पार्ट था थर्ड, क्या था, ए डॉट ए ट्रांसपोज। ए डॉट ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू डाल दोगे -1 2 3, फिर आपने लिखना है 1 0 2, फिर आपने लिखना है -3 5 3, फिर इसका ट्रांसपोज लिखते हैं -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। ए डॉट ये मैं डायरेक्ट करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 9 कितना आ रहा है जी, 14 आ रहा है एग्जैक्टली। -1 + 0 + 6 3 10 9, फिर -1 0 6 1 0 + 4 -3 0 + 6 3 10 9 -3 0 6 9 25 और 9, एग्जैक्टली ऐसा कुछ आ रहा है जी। तो ए डॉट ए ट्रांसपोज 14 5 बिल्कुल 22 13 22 बिल्कुल 5 गुड, फिर 5 फिर 3 बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ 1 is 22 बिल्कुल ठीक हो गया, फिर 3 फिर 43 ठीक हो गया। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आपने फाइंड करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, ए ट्रांसपोज डॉट ए। पहले ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट लेता हूँ -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, फिर ए लिख दे
-123 102 -353। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये हो जाएगा 1 + 1 + 9, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है जी, बिल्कुल। फिर दूसरा आ रहा है -17, फिर तीसरा आ रहा है -10 -17, ये मैं उधर से लेकर आऊँ डायरेक्ट, आप कर सकते हैं। 29 21 -10 21 22, कैलकुलेट कर ले। A ट्रांसपोज A = 11 -17 -10 -17 29 21 -10 21 22। आसान सा प्रॉब्लम था जी ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक हो गया। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? -123 102 -353। एक मरतबा ट्रांसपोज ले ले, -123 102 -353। एक मरतबा और ट्रांसपोज ले ले, ठीक हो गया। -1 1 -3 205 323 एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा है। यानी आप इसे ये भी नोट किया कि दो मरतबा किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब देखे, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से तो देखते जाइए, आप इस तरह कर दे, इसी x को उधर शिफ्ट कर दोगे तो x इक्वल होगा a² -5a + 4i हो जाएगा। ठीक हो गया। अब x = a² का मतलब a.a -5a + 4i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जी। तो a.a यानी a की वैल्यू प्लग कर दोगे 201 213 1 -1 0। फिर दूसरा भी a होगा 201 213 1 -1 0 -5 a की वैल्यू प्लग कर दोगे 201 213 गुड 1 -1 0 +4i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 में लेना होगा क्योंकि a 3x3 में है, तो इसी मुनासबत से होगा। x = अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 + 0 + 1, फिर 0 फिर 0 ओके गुड, और फिर -1, फिर 2 0 ओके गुड, फिर 0। ये हो जाएगा -5 दूने 10 होगा, 0 होगा, 5 × 5 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 5 होगा, -5 होगा, 0 होगा। फिर 4 0 0 0 4 0 0 0 4 होगा। इधर आ जाइए, 4 + 2 + 3 4 + 2 + 3 0 + 1 -3, फिर 2 + 3 + 0, फिर 2 -2 + 0, फिर 0 -1 + 0 1 1 -3 फिर +0। कैलकुलेशन कर दे, ये आ जाएगा 5 - 1 2 5 - 1 2, ये आ जाएगा 5 9 9 - 2 5 0 -1 -2 10 0 5 10 5 15, फिर 5 - 5 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब आपने कैलकुलेशन करना है जी। 5 - 1 से 4 बनेगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4 -1 -3 -1 -7 और -10 -5 4
और -2 जमा 400,040,004। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दे। 8 -1 -3 -1 -3 -10 ओके, -5 4 और 4 और 2। रिज़ल्ट इसका कैलकुलेट करते हैं जी। -12 इसमें हमने गलती की है। 5 -10 -5, ओहो इधर से आता है 5 -10 -5, तो इससे आता है -1। गुड, -1 -3 -1 -3 -10, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, ये आपको गिवन है, और ये आपका क्या होगा, टारगेट होगा। तो हमने लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड ए स्क्वायर को लेके ए डॉट ए गोट, बी स्क्वायर को लेके बी डॉट बी गोट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी ए की जगह आप पुट कर दोगे बी ए की जगह पुट कर दोगे बी ए प्लस बी अपनी जगह, इस बी की जगह आप पुट कर सकते हैं ए बी। ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा आप बी को बाहर कर सकते हैं, बाहर किया डॉट प्लस इसी बी को आप बाहर कर सकते हैं, सॉरी ये ए को आप बाहर कर सकते हैं, बी ए डॉट क्या होगा, बी होगा। ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए बी की जगह दोबारा बी पुट होगा तो बी डॉट ए बनेगा, प्लस बी ए की जगह ए पुट होगा, ए डॉट बी होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डॉट ए की जगह ए पुट होगा, ए डॉट बी की जगह बी पुट होगा। अब देख सकते हैं कि हम अपना राइट साइड लेके आ चुके हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।